योगेंद्र पाल सिंह, असिस्टेंट कार्यालय वन मंडल अधिकारी फरीदाबाद। जी, आज यहाँ पर कुछ कोरी गांव से लोग पहुँचे हैं, क्या आपको जानकारी दी और क्या आश्वासन दिया? जी, उन लोगों ने जो भी जानकारी हमें दी उसमें मुझे जो ज्ञापन आज सौंपा गया है, मैंने वो ज्ञापन अपने वन मंडल अधिकारी महोदय के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मैंने वो ग्रहण किया है। जी। और उसमें उन्होंने ये मांग की है कि उनके जो मकान जहाँ खोरी और लकड़पुर गांव में कुछ तोड़े गए थे, उनके बारे में उनकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो उन्होंने अपनी रखी हैं। उसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार के जो नियम हैं और जो कानून हैं, उनके दायरे में रहते हुए जो भी पॉसिबल संभव जो भी कार्रवाई होगी, वो हम उन लोगों के साथ में जितनी भी हमारे से जो भी संभव सिंपैथी बन सकेगी वो करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू नाम से ज़्यादा जानते हैं, प्रेमुद्दीन नाम है। यहाँ पर आज पहुँचे हैं डीएफओ ऑफिस, क्यों पहुँचे हैं, क्या कारण है? इसलिए पहुँचे हैं कि जब हमारे साथ साथ अमीर आदमियों को भी आदेश था हटाने का, जी। और हमारे साथ में गांव पुराना था, उसके साथ में नई आबादी थी, उन्हीं का केस था। जी। जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है वही केस हारी थी, और वो गाँव की से लगती हुई ज़मीन थी और उनके लिए आदेश था। पुराना गांव 1980 से पहले से नहीं, आज़ादी के समय से रह रहा है। तो इसके संबंध में जानकारी देने के लिए आए हैं। पहले भी कार्रवाई की है कि जब आपका कानून वन विभाग जो कानून है PLPA 25 अक्टूबर 1980 में बना है, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कानून के जो बना है उसके बाद वालों के लिए हटाने के लिए आदेश है मेरा। तो हम पुराने हमें भी तोड़ दिया। कौन से गांव से आप आए हैं? गांव का नाम नहीं बताया आपने? लकड़पुर खोरी, लकड़पुर खोरी से आए हैं सर। और लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? ये करीब 200-250 लोग थे, कम से कम ऊपर थे 200-250 से। 200-250। हाँ, ये हम कम लाए क्योंकि गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम तो सिर्फ सूचना देनी थी, इसलिए कम लोग आए। 19 जून को हज़ारों से ज़्यादा हम लोग थे, पैदल आए थे। तो लोग और भी ज़्यादा आते, क्यों परेशानी करें, कोई काम धंधा छूटता आदमियों का, हमें भी दिक्कत आती है आने जाने में, इसलिए कम लोग लेके आए थे। पुराने कागजात दिखा रहे थे आप लोग, जैसे राशन कार्ड और डोमिसाइल, वो किस लिए था? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप 1980 बाद वालों के लिए ऑर्डर था, और कोर्ट का ऑर्डर है 1980 के बाद वालों का पहले का नहीं था, और हम पहले के रह रहे हैं, इसलिए दिखा रहे प्रथा सच्चाई दिखाने के लिए। क्या इससे पहले किस किस को ज्ञापन दिया आप लोगों ने? कार्रवाई, रिटर्न कार्रवाई हमारी पहले से चल रही है 2 साल से लगातार। DFO साहब को भी कई बार दे चुके हैं, DC साहब को भी कई बार दे चुके हैं, निगम मुख्यालय निगम कमिश्नर साहब को भी कई बार दे चुके हैं, इस संबंध में बता चुके हैं। कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल निकलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉपी दिखाई है, उसमें आदेश दे दिया है हमारे लिए, सुनने के लिए दोबारा सुनवाई हो रही है। सर, यहाँ पर पहुँचे हैं DFO ऑफिस में, DFO साहब ने क्या बोला है, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या रहेगा इस पर? अभी हमने अपनी बात रखी है, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। जी। हाँ, और अधिकारी इसलिए भी थोड़ा शांत रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, तो वो इसलिए सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो पीड़ित हैं, हम लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं सब मिल करके, तो हम लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं। भी आदेश दिया है कि 1980 के बाद वालों के लिए आदेश था, और वो आदेश की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, और इस पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई न्यायालय की है, आप सब जानते हैं। उससे पहले 12 तारीख को दे चुके हैं, और उससे पहले 19 जून 2023 में हमने खोरी गांव से लेकर हजारों लोगों ने पैदल मार्च किया था। और अब और सर, यहाँ हम कम लोग इसलिए आए हैं कि लोग गरीब आदमी झाड़ी ना टूटे, उनकी परेशान न हो, काम धंधा ना छूटे, इसलिए हमारे ये कम लोग। और 19 जून को हजारों लोग, और माननीय 21 जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब हटाने के लिए आदेश दिए थे। तो मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि गरीब जनता ही वोट देती है, गरीब जनता ही लाइन में खड़ी होती है, और उनके आज मकान उजाड़े गए, तोड़े गए। और माननीय जी, ये हमारे आइडेंटिफाई है कि ये 1976 का हमारा डोमिसाइल बना हुआ है, 1976 का। और सर, ये हमारा 1980 के बिजली के बिल हैं, 1991 बनने से पहले के 80 के बिल हैं सर हमारे वहाँ के। और जो 1965 के हमारे खान मजदूर लोग काम करते थे, 1965 के हैं, ये 1965 के हैं।